श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शरणाम भग इति रणा। ज्ञान शक्ति बलैश्वर्य वीर तेजांश शेषतः भगवत शब्द वाच्यानि बिना हेर गुणादिभि। भगवान जिनमें 6 भग ऐश्वर्य विराजमान है, समग्र ऐश्वर्य, समग्र धर्म, समग्र यश, समग्र श्री, समस्त ज्ञान और समग्र वैराग्य, उसे भगवान कहते हैं। जिसमें अथाह समुद्र ऐश्वर्य, अथाह समुद्र धर्म, अथाह समुद्र यश, वेद नीति नीति यश गान करते हुए कह रहे हैं। भगवान शेष जी अनंत काल से यश गा रहे हैं पर था नहीं पाए। श्री अगाध लक्ष्मी संपन्न, अगाध ज्ञान, अगाध वैराग्य, वो भगवान है। क्या ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर तेज, ये क्या भगवान किसी असुर के लिए अवतार लें, मारने के लिए? ये तो बात समझ में नहीं आई। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, ऐसे भगवान 10 20 50 100 200 असुरों को मारने के लिए आपको आना पड़े? एक पार्षद हैं सुदर्शन जी, उनको आदेश कर दे तो पलक झपकते पूरे विश्व को भस्म कर दे। भगवान श्रीहरि के एक पार्षद हैं सुदर्शन जी, अगर नारायणास्त्र का संधान हो जाए तो संकल्प करते ही पूरी सृष्टि भस्म हो जाए। भगवान के ऐसे दिव्य अस्त्र पार्षद हैं, भगवान अवतरित हो कुछ उत्पात मचाने वाले दैत्यों को नाश करने के लिए, एक और बात है। अनंत बलशाली भगवान अपने भक्तों को सुख देने के लिए अवतरित होते हैं। महान तप, निरंतर भजन परायण, और वो भाव से युक्त हो गए। जैसे दंडकारण्य के ऋषि, श्रुति की ऋचाएं, श्रुतियां, ये सब भगवान को कांत भाव से देखा तो सब गोपियां बनी आके। देवकी वसुदेव जी ने महान तप किया कि संसार का स्वामी भगवान मेरा पुत्र बने। नंद यशोदा जी, ये सब महान तप संपन्न, इनको सुख प्रदान करने के लिए भगवान प्रकट हुए। ये दुराचारियों का विनाश तो बहुत साधारण सी बात है। यम भगवान के हाथ में जो काल दंड है, यम पास है, इतना ही काफी विश्व विनाश के लिए। काल दंड का प्रयोग कर दें, कोई ऐसा नहीं जो नष्ट ना हो जाए। भगवान वरुण जी के पास वरुण पास, ऐसे दिव्यास्त्र क्षण में नष्ट कर दे पूरी सृष्टि को। भगवान शिव का पाशुपतास्त्र ऐसा है, एक पलक झपकते विश्व का विनाश कर दे। वायुवास्त्र, अग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, ये भगवान को अवतार लेने के होते। छोटे मोटे छोटे संपूर्ण ब्रह्मांडों सहित भूतल को शेष भगवान अपने फण पर सरसों की दाने की तरह रखे। ऐसे अनंत महिमाशाली भगवान किसी असुर को मारने के लिए केवल प्रकट हो, ये केवल भगवान अपने भक्तों को सुख देने के लिए। जब भक्तों को सताया जाता है, भगवान को असहनीय हो जाता है। जब जब भक्तों को पीड़ा दी गई, भगवान की केवल 1 2 या 24 अवतार नहीं है, लिख नहीं सकते शास्त्रों में इतने अवतार भगवान के। जरूरत पड़ी तो वस्त्रावतार हो गया। कहां 24 अवतारों में लिखा कि त्रिलोचन जी के यहां नौकर बनेंगे? कहां लिखा है भगवान अवतार लेकर माधवदास बाबा की लंगोटी धरेंगे पीछे पीछे डोली? अनंत अवतार भगवान के, भक्तों के सुख के लिए। जब कोई भक्तों को पीड़ा पहुंचाता है तो श्री भगवान के लिए ऐसा नहीं हो जाता है और भगवान लीला पूर्वक अवतरित होते हो। हम उनकी लीला गायन करके अपने समस्त पापों का नाश करके भगवत प्राप्ति करते हैं। भगवान की प्राप्ति में समर्थ हैं भगवान की लीलाएं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि उस समय की बात है जब लाखों राक्षसों ने, असुरों ने, दैत्यों ने राजाओं का रूप धारण करके पृथ्वी में आतंक मचा रखा था। अहंकार से भरे हुए, बल से भरे हुए पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था। आक्रांत पृथ्वी त्राण पाने के लिए रो रही थी। ये मां पृथ्वी जड़ नहीं है, ये चैतन्य है, ये भगवान की प्रिया हैं। इसीलिए इनकी नित्य प्रातः काल वंदना करनी चाहिए, जिससे हमारी बुद्धि शुद्ध हो।
जैसे हम माँ की गोद में ही मलमूत्र का त्याग करते हैं तो अपराध नहीं लगता, ऐसे जन्म से लेकर मृत्यु तक हम अपराध करते रहते हैं पृथ्वी माँ की गोद में। ये माँ चैतन्य है, ये कोई जड़ नहीं। पृथ्वी माँ अशयनीय हो गया तो गौ का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी की शरण में गई। गौ रूपा पृथ्वी जी के नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा था और बहुत दुखी होकर के कहा कि जब मेरे ऊपर भक्तों को कष्ट दिया जाता है, धर्मात्माओं को कष्ट दिया जाता है, धर्म की हानि होती है, तो मैं ये नहीं सह पाती हूं। मैं इस समय बहुत दुखी हूं। अपनी सारी गाथा ब्रह्मा जी को सुनाई। गौरभूत्वा श्रुमुखी खिन्ना क्रंदन्ती करुणम विभो उपस्थितांतिके तस्मै व्यसनम स्वमवोचत। सारी बात जब बताई तो ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर का ध्यान किया और अन्य समस्त लोकपाल देवराज इंद्र इन सबको बुलाया। तत्काल सब उपस्थित हुए। पृथ्वी को साथ लेकर ब्रह्मा जी, महादेव, समस्त लोकपाल, देवराज इंद्र आदि समस्त देवता क्षीर समुद्र के तट पर जो सबके आराध्य देव हैं, क्योंकि दूसरा कोई ऐसा है ही नहीं जो संपूर्ण पृथ्वी के कष्ट को मिटा सके। सबने प्रार्थना की। तत्र गत्वा जगन्नाथम देवदेवं वृषा कपिम पुरुषं पुरुष सूक्तेन उपतस्थे समाहिता। हे देवताओं के भी आराध्य देव, हे समस्त भक्तों की अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले, अपने शरणागतों के क्लेशों का नाश करने वाले प्रभु, आप हमारे स्वामी हो। और समस्त लोकपाल, देवता, ब्रह्मा जी, भगवान शिव, इंद्र आदि पुरुष सूक्त का स्तवन किया। जो वैदिक सिद्धांत को जानने वाले वो जानते पुरुष सूक्त किसे कहते हैं। इनका श्लोक है, सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्त्रपाद सभूमिक्वं सर्वतस्प्रत्वात् तिष्ठद्दशांगुलम् पुरुषये वेदग्वं। ऐसे पूरा पुरुष सूक्त गान किया। पुरुष सूक्त गान करने के पश्चात ब्रह्मा जी को समाधि लग गई। समाधि में आकाशवाणी हुई। जो सुना वो ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग मेरे द्वारा सुनो और अविलंब उसका पालन करो। पृथ्वी, भगवान सर्वांतर्यामी, तुम्हारे कष्ट का पूर्ण उनको पहले से ही पता है। वे ईश्वरों के ईश्वर हैं। सा याव दुर्व्या भरमीश्वरेश्वर। वो पृथ्वी का भार हरण करने के लिए यदुकुल में जन्म लेंगे, ऐसा आदेश हुआ है। इस बार स्वयं पुरुषोत्तम समस्त अवतारों के अवतारी भगवान पधार रहे हैं और उनकी प्रियतमा की सेवा के लिए समस्त दैवी शक्तियां जन्म ग्रहण करें। वासुदेव कलानंतः सहस्रवदनः स्वराट अग्रतो भविता देवो हरे प्रिय चिकीर्षया। स्वयं भगवान पधार रहे हैं, साथ में भगवान की अनंत महिमा से युक्त शेष जी भी पधार रहे हैं, जो बड़े भाई के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषा परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिया। देवांगनाएं, दैवी शक्तियां अवतार लें उनकी प्रिया की सेवा के लिए। इस बार स्वयं परब्रह्म परमात्मा सबके अवतारी भगवान वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषा परः, साक्षात स्वयं पुरुषोत्तम भगवान पधार रहे हैं। विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत आदिष्टा प्रभुणांशेन कार्यार्थे संभविष्यति। भगवान की वो ईश्वरशालिनी माया जिसने सारे जगत को मोहित कर रखा है, भगवान की आज्ञा से भगवान के लीला कार्य को संपन्न करने के लिए वो भी अवतार ग्रहण कर रही है। प्रजापतियों के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को इस प्रकार आज्ञा की, पृथ्वी को ढांढस बंधाया। सब भगवान को नमस्कार करके अपने अपने धाम को आ गए। ये उस समय की बात है जब यदुवंशी राजा सूरसेन, माथुर मंडल सूरसेन मंडल का
मथुरापुरी में रह करके शासन करते थे। ये मथुरा समस्त यदुवंशी नरपतियों की राजधानी थी। मथुरा में सदैव भगवान की उपस्थिति पाई गई है। मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। हमारी वाणी जी में मथुरा नित्य कृष्ण को वास, निष्दिन श्याम न छाणत पास, ताव सकल लीला कही। मथुरापुरी में भगवान श्री हरि, मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि, निरंतर भगवान की उपस्थिति पाई जाती है। मथुरा में सूर्य के पुत्र वसुदेव जी का विवाह देवकी जी के साथ हुआ। ये उस समय की बात है जब नवविवाहिता पत्नी देवकी को रथ पर विराजमान करके वसुदेव जी ले जा रहे थे। कंस बड़ा बलवान, स्वभाव में धूर्तता। वसुदेव जी से कहा, मैं रथ हाँकूंगा, मेरी बहन है। और रथ के घोड़ों की लगाम पकड़ ली, स्वयं रथ हाँकने लगा। सैकड़ों सोने के बने हुए रथ चल रहे थे साथ में। देवकी के पिता थे देवक, अपनी पुत्री पर उनका बड़ा प्रेम था। देवकी जी को विदा करते समय उन्होंने स्वर्ण के हारों से अलंकृत 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ और सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित 200 सुकुमारी दासियां दी। विदाई का समय वर वधू के मंगल के लिए एक साथ शंख, तुरही, मृदंग, दुंदुभियां, जय जयकार। रथ चल पड़ा। जिस समय घोड़ों की लगाम पकड़कर कंस रथ हाँक रहा था, उसी समय स्पष्ट आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बैठाल कर लिए जा रहा है, उसकी 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। वैसे ही धूर्तता थी, आसुरी प्रवृत्ति। पथि प्रग्रहिणम कंस माभास्याः शरीरवाक् अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुध। ऐ मूर्ख, जिसे तू बड़े प्यार से रथ में बैठाल कर ले जा रहा है, उसकी 8वीं संतान तुझे मार डालेगी। इत्युक्ता शाखला पापी भोजानाम कुलपांशुना। पापी स्वभाव, दुष्टता की सीमा नहीं रही। भोजवंश का कलंक। आकाशवाणी सुनते ही कूद पड़ा रथ से, तलवार खींच ली और बाल पकड़े देवकी के, मारने को उद्यत हो गया, गला काटने। क्रूर तो था ही, पापी स्वभाव तो निर्लज्ज। ये देखकर दौड़ पड़े महात्मा वसुदेव जी और हाथ पकड़ लिया। वसुदेव जी ने कहा, राजकुमार राजकुमार, ये आपके लिए उचित नहीं है। श्लाघनीय गुणः सूरैर भवान भोज यशस्करः सा कथम भगनीम हन्यात् स्त्री मुद्वाह पर्वणि। अरे आप तो महाबलवान हैं, आप भोजवंश के होनहार वंशधर हैं, अपनी कुल कीर्ति को बढ़ाने वाले हैं। बड़े बड़े वीरों की सभा में आपका गुणगान होता है। ये निंदनीय कार्य आपको शोभा नहीं देता। पहले तो बहन, दूसरे स्त्री, तीसरे अभी अभी विवाह हुआ, आप कैसे मार सकते हैं? बीरबल, वसुदेव जी बड़े ज्ञानी महात्मा हैं। ऐसी स्थिति में साम दाम दंड भेद जैसे भी बचे, प्राणों को बचाना चाहिए। विनय कर रहे हैं, यद्यपि अंदर से बहुत बुरा लग रहा है ऐसे पापी पुरुष की विनय करना, पर इस समय बचाना है देवकी जी। कहा, वीरवर, आपके द्वारा ये उचित नहीं। और एक बात हम आपको बता दें, मृत्युर्जन्म बताम वीर देहेन सा जायते अद्यवाप्त सतांते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवा। आज हो या 100 वर्ष के बाद हो, मृत्यु जन्म लेते ही पीछे पड़ जाती है और उसका नाश निश्चित करती है। जब शरीर का अंत ही हो जाना है तो पाप कर्म क्यों करें? शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा, कोई भी हो मरेगा ही, विवश होकर मरना पड़ेगा। महाराज, जैसे चलते समय मनुष्य को अगला पैर जमाने के लिए पीछा उठाना ही पड़ता है, ऐसे जैसे जोंक अगले तिनकों को पकड़कर पीछे को छोड़ती है, ऐसे ही प्रतिक्षण शरीर नाश हो रहा है, अवस्था बदलती चली जा रही है, अपने को दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे ही एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को जाता है। महाराज, जैसे कोई पुरुष जागृत अवस्था में राजा के ऐश्वर्य को देखकर, इंद्रादि के ऐश्वर्य को सुनकर अभिलाषा करने लगता है और चिंतन करते करते उसी कल्पना में खो जाता है और कभी स्वप्न में अपने को राजा या इंद्र देखता है,
अपनी दरिद्रावस्था के शरीर को भूल जाता है महाराज, फिर जगह तो स्वप्न का जो इंद्र राजा बना था वो भी झूठा। जागृत में स्थूल शरीर की जो सत्ता है, स्वप्न में वो झूठा, और जब जागृत हुआ तो स्वप्न झूठा लगा महाराज। ये जीव कर्मकृत कामना और कामनाकृत कर्म के वश होकर बार बार जन्म, बार बार मरण को प्राप्त होता है। ये जीव का मन अनेक विकारों का पुंज है। शरीर के अंत समय में पूरे जीवन जो किया जाता है वही छा जाता है और वही अगला जन्म बनता है, वही प्रारब्ध कर्म बन करके फिर भोगना पड़ता है महाराज। ये शरीर मैं हूं ऐसा मान करके बड़े बड़े पाप करते हैं लोग, फिर उनको जन्म, फिर मरण, ये दुख भोगना पड़ता है। इसलिए महाराज अपना कल्याण चाहने वाले को किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए। जीव कर्म के अधीन है, वही होगा जो होना है। जो यहां मनमानी आचरण करेगा तो यहां भयभीत रहेगा, मारा जाएगा और दुर्गति प्राप्त करेगा नरक में, फिर नरक की योनियों की प्राप्ति होगी। कंस, तुम महावीर हो, तुम्हें शोभा नहीं देता। छोटी बहन है, अभी बच्ची है, अभी ब्याह हुआ है, तुम्हारी कन्या के समान है, अभी मंगल चिन्ह नहीं मिटे शरीर से। अभी देखो ना कैसे ब्याह के शब्द, और आप उसका वध करना चाहते हैं, बिल्कुल उचित नहीं। वसुदेव जी प्रशंसादि साम नीति भय आदि भेद नीति, कंस को बहुत समझाया पर वो क्रूर तो राक्षसों का अनुयायी हो रहा था, उसने बाल नहीं छोड़ा। वसुदेव जी ने देखा अब किसी भी तरह मृत्यु को टालना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष जहां तक बने बल और बुद्धि का प्रयोग करके किसी भी तरह से पहले मृत्यु को टालना चाहिए। प्रयत्न करने पर असफल रहे तो कोई दोष नहीं, पर प्रयत्न करना चाहिए। किसी की भी अगर ऐसा दिखाई दे रहा है तो हम उसकी जान बचावें, हमारी मनुष्यता का पहला धर्म है। इसलिए इस मृत्यु रूप कंस को पुत्र दे देने की प्रतिज्ञा करूं और मैं देवकी को बचा लूं। यदि मेरे लड़के होंगे तब ये कंस स्वयं पता नहीं मर जाएगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, क्या होगा। संभव उल्टा हो, आकाशवाणी ने कहा मेरा लड़का मारा तो मारेगा, पक्का मारेगा। विधाता के विधान को कोई टाल थोड़ी सकता है। इसलिए इस समय मुझे देवकी को बचाना चाहिए। अपनी बुद्धि के अनुसार ऐसा निश्चय करके हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप बड़े वीर हैं, बड़े पराक्रमी हैं, बड़े प्रशंसनीय हैं। यद्यपि वसुदेव जी के हृदय में बिल्कुल पीड़ा हो रही थी कि ऐसे नीच की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, ये बड़ा क्रूर निर्लज्ज है और मुझे इसकी प्रशंसा करनी पड़ रही बनावटी शब्दों से। क्योंकि शाम नीति कहती है किसी के प्राण बचाना है तो उस समय दाम नीति, धन दे करके, भय दिखाकर, भेद दिखाकर किसी तरह प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। अंदर हृदय जल रहा है पर मुख से बनावटी हंसी हंसते हुए कहा, आपको देवकी से तो कोई भय है नहीं। आकाशवाणी ने तो पुत्र से कहा, वो भी 8वें। सो मैं प्रतिज्ञा करता हूं 8वां क्या, हर पुत्र लाके आपको दे दूंगा। परीक्षित, कंस जानता था वसुदेव जी प्राण दे सकते हैं पर वचन झूठे नहीं। वसुदेव जी सत्य वचन बोलते हैं, वो अपने प्राण दे सकते हैं पर अपने वचन झूठे नहीं कर सकते। और उसने भी विचार किया कि युक्ति संगत बात है, हमारे मृत्यु का कारण 8वीं संतान ना कि देवकी। अब उसने केस छोड़ दिया। वसुदेव जी बहुत प्रसन्न हुए, बार बार उसकी प्रशंसा की और घर चले आए। देवकी जी बड़ी सती साध्वी थी, समस्त दैवी शक्तियां देवकी जी में वास कर रही थी। समय आने पर देवकी जी के गर्भ से एक एक पुत्र प्रकट हुआ, एक एक वर्ष के अंतराय में। पहले पुत्र का नाम था कीर्तिमान। एक एक कदम पे बड़ा कष्ट हो रहा था कंस की तरफ ले जाते हुए कीर्तिमान पुत्र को, क्योंकि पता था जाते ही मार देगा। ऐसा करते समय उन्हें बड़ा कष्ट हो रहा था, परंतु सत्य प्रतिज्ञ महापुरुषों को अपने वचन झूठे होने में जो कष्ट होता है उससे बड़ा कोई कष्ट नहीं। इसलिए अपने वचनों की रक्षा के लिए सत्य संध पुरुष बड़े से बड़ा कष्ट सह लेता है। जाकर कंस के सामने कीर्तिमान को, ये प्रथम पुत्र, और शांत। कंस ने देखा कि पुत्र की जीवन और मृत्यु में समान भाव वसुदेव जी का, ये तो सत्य में पूर्ण निष्ठावान है। बहुत प्रसन्न हुआ और हंसकर बोला, वसुदेव जी ये नन्हे नन्हे सुकुमार है, क्या मुझे मारेंगे। आकाशवाणी ने तो कहा था देवकी के 8वें गर्भ से जो संतान उत्पन्न होगी वही मेरी मृत्यु का कारण होगी। मुझे प्रथम से 7 तक से कोई मतलब नहीं, 8वीं। लौट करके तो चले पर प्रसन्नता नहीं थी कि दुष्ट है, पता नहीं कब किस समय इसकी बुद्धि बदल जाए।
बालक को लौटकर वापस लाए। इधर भगवान देवर्षि नारद जी पहुंच गए और कहा, कंस, एक कमल लिया जो 8 दल का था। कहा, जरा गिनो इसमें 8वां कौन है? ये 8वां। हम कह रहे हैं यहां से शुरू करो, वो 8वां, यहां से शुरू करो। हर दल से गिनवाया तो हर 8वां हुआ। बोले, देवताओं के चक्र को तुम नहीं जान सकते, कौन सा 8वां है? और सुनो, ये ब्रज में जो नंदगोप हैं और ये जो वसुदेव देव की वृष्णिवंशी हैं, ये कोई साधारण नहीं, ये सब दैवी शक्तियां हैं, सब बड़े बड़े देवता हैं। तुम्हारी सेवा में जो है ये सब देवता छुप करके हैं। और बतलाया कि दैत्यों के कारण पृथ्वी का भार बढ़ गया है और तुम्हारे वध की और सब दैत्यों के वध की पूरी तैयारी चल रही है। अच्छा, अब देख लेना, तुम्हें जैसा समझ में आए। हम तो जा रहे हैं, आग लगा। क्यों? क्योंकि ये पापी दया करेगा तो भगवान के अवतार में विलंब हो जाएगा। ये जब और पाप करेगा तो भगवान बहुत शीघ्र अवतरित होंगे। कंस को निश्चय हो गया कि अरे, तो सब मेरे मारने का विधान बनाया जा रहा है। कमल में हर पंखुड़ी 8वीं थी, तो पता नहीं कौन सा पुत्र 8वां हो। मेरे मारने वाला तो भगवान ही होगा, दूसरा तो कोई होगा नहीं। और वो किस में आ जाए, किस रूप में, पहले में कि दूसरे में कि तीसरे में? वसुदेव देवकी के लिए आदेश किया, तत्काल हथकड़ी बेड़ियों से जकड़ करके इनको कैद खाने में डाल दिया जाए और बहुत ही कठोर पहरा लगा दिया जाए। और जो पुत्र कीर्तिमान था मंगवाया, तुरंत मार डाला। वर्ष वर्ष में जो संतान होती मारता गया, उसे हर बार शंका बनी रहती, पता नहीं वो भगवान किन बालक के रूप में प्रकट हो जाए। परीक्षित, पृथ्वी में बात प्रायः देखी जाती है कि अपने प्राणों का ही पोषण करने वाले जो लोभी लोग होते हैं, चाहे राजा हो चाहे कोई भी हो, वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए माता पिता भाई बंधु किसी की भी हत्या कर सकते हैं। माता की, पिता की, भाई की, बंधु की, मित्रों की, इष्ट की, किसी की भी। ऐसे स्वार्थी पुरुषों से कभी मित्रता नहीं रखनी चाहिए, नहीं हानि ही होती है। और कंस को पूर्व जन्म की स्मृति थी कि वो महान बलशाली भयंकर कालनेमी राक्षस असुर था और उसमें भी भगवान ने, विष्णु भगवान ने मारा था कालनेमी को। अब वो समझ गया कि भगवान ही अवतार ले रहे हैं मेरे मारने के लिए, तो उसने यदुवंशियों से घोर विरोध ठान लिया। बड़ा बलवान था, रौंद दिया। यदु भोज अंधक वंश के अधिनायक अपने पिता को बंदी बनाकर कैद खाने में डाल लिया और सूरसेन का स्वयं राजा बन बैठा। कंस बड़ा बलशाली था, उसके बल से प्रभावित होकर जरासंध ने संबंध अपनी पुत्रियों का ब्याह कर दिया। अब तो और बल। फिर प्रलंबासुर, बकासुर, चाणूर, तृणावर, तघासुर, मुष्टिकासुर, अरिष्टासुर, दुवित, पूतना, केसी, धेनुकासुर, बाणासुर, भौमासुर, ये सब मित्र हो गए कंस के। अब तो एक छत्र भूमंडल पर शासन। यदुवंशियों को जहां कोई दिखाई दे उनको नष्ट कर देना। छुप करके कुरु, पांचाल, कैकेय, साल्व, विदर्भ, निषद, विदेह, कौशल आदि देशों में भाग गए यदुवंशी और अपने को छुपाकर भेष बदलकर वहां रहने लगे कंस के भय से। कुछ लोग जो बड़े प्रवीण थे वो कंस के आगे हाथ जोड़ करके उनके सेवक बन करके उनके मन के अनुसार चलने लगे। जब कंस ने एक एक करके देवकी जी के 6 बालक मार डाले, तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान के अंश स्वरूप अनंत महिमा, अनंत बलशाली भगवान शेष जी पधारे देवकी जी के गर्भ। रामावतार में थोड़ी दिक्कत महसूस हुई लक्ष्मण जी। जहां कुछ बात आती प्रभु के विरुद्ध तो सह नहीं पाते, और जहां उठने की कोशिश करते भाई, केवल इतनी बात कह दी विदेहराज जनक ने कि अब अगर हम ऐसा जानते कि पृथ्वी में कोई ऐसा वीर ही पैदा नहीं हुआ जो अजगरों को उठा लेता, तो मैं प्रतिज्ञा ही नहीं करता। लक्ष्मण जी ने आदेश नहीं लिया था, कूद पड़े और कहा, तुम कैसी बात बोल गए विदेहराज जनक? जहां रघुवंश मणि भगवान श्री राम विराजमान है वहां तुमने ऐसी बात कर दी। अरे पूरे ब्रह्मांड को उठाऊं, सैकड़ों योजन दौड़ करके ले जाऊं और कच्चे घड़े की तरह तोड़ दूं, इस पुराने पिनाक की क्या बात कर रहे हो? इसे तो कमल लाल की तरह अभी तोड़ दूं, भगवान का आदेश किया। भगवान बैठ जाओ। जे ही गोल भीलों ने बताया, महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की संपूर्ण सेना और भरत शत्रुघ्न हाथी घोड़े रथ रब्बा। लक्ष्मण जी, अभी राम जी कुछ बोल ही नहीं पाए, लक्ष्मण जी उठे और बोले, मिलने आना था तो ऐसे वैभव से थोड़ी मिला जाता, इसका मतलब कुछ और सोचा, तो गलत सोच लिया भरत जी ने।
तत्काल प्रत्यंचा खींच ली और कहा आज मैं दिखाऊंगा कि भगवान के दासत्व में कितनी बल है। भगवान श्री राम को चुप चुप शांत हो जाओ, तुम क्या समझते हो अयोध्या का राज्य भरत के मन में लोभ पैदा कर सकता है, कई चीर समुद्र में खटाई फाड़ सकती है क्या? अरे त्रिभुवन का राज्य मिले तो भी भरत जैसे प्रेमी के हृदय में किंचित मात्र प्रलोभन नहीं। अरे माताएं आ रही इसलिए, पूरी प्रजा आ रही, पूरी सुरक्षा है इसलिए। तो लक्ष्मण जी कई जगह ऐसा होता जहां भगवान की सेवा के लिए, इस बार कहा नहीं महाराज आप बड़े नहीं बनोगे, बड़े हम बनेंगे और अपनी मन की बात करेंगे। तो भगवान शेषा बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं भगवान श्री हरि को, अपनी गोद में शयन कराते हैं। गौर वर्ण के, ये गौर श्याम जोड़ी ही है। शेष सैया पे हैं तो कर्पूर की तरह गोरे हैं शेष भगवान, कोई काले नहीं है। श्याम वर्ण के भगवान उन पे शयन कर, जब अवतार लेते हैं तो गौर श्याम जोड़ी ही रहती है। अगर बड़े भाई के रूप में होते तो राम जी को रोक देते, वनवास नहीं जाने देते, पर बड़े राम जी थे। इस बार बड़े भाई बन के आए, अपने प्रभु को सुख प्रदान करने के लिए आज्ञा करूंगा, नहीं ऐसा नहीं तो मानना पड़ेगा आज्ञा। अनंत भगवान जब 7वें गर्भ के रूप में देवकी के उदर में पधारे, बड़ा आनंद। पर देवकी जी को लगा कि कंस इसे भी मार डालेगा, इसलिए रुदन करने लगे। विश्वात्मा भगवान ने देखा कि माता को बहुत दुख है और यदुवंशियों को कंस सताए ही जा रहा है, तो अपनी योग माया का स्मरण किया और योग माया को आदेश किया, देवी कल्याणी तुम ब्रज में जाओ, वह प्रदेश ग्वालों और गौओं से सुशोभित है। वहां नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी गुप्त रूप से निवास कर रही, उनकी और भी पत्नियां कंस के डर से गुप्त स्थानों में रह रही। इस समय मेरा महान अंश, जिसे अनंत शेष जी कहते हैं, देवकी के उदर में गर्भ रूप से विराजमान है। तुम जाओ वहां से उस गर्भ को रोहिणी के उदर में रखो, मैं स्वयं आ रहा हूं। अब विलंब सा नहीं जा रहा, अब विलंब नहीं सा जा रहा। 7वां जो गर्भ है वो रोहिणी के गर्भ में, और मैं अब स्वयं आ रहा हूं। अब मैं समस्त ज्ञान बल आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से तुम प्रकट हो। योग माया को आदेश किया, तुम समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ और वरदान देने में समर्थ होगी। मनुष्य तुम्हें अपनी समस्त अभिलाषाओं की पूर्ण करने वाली जानकर धूप दीप नैवेद्य अन्य प्रकार की सामग्रियों से तुम्हारी पूजा करेंगी। पृथ्वी में तुम्हारे नाम होंगे, दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा, अंबिका, इन बहुत नामों से तुम पुकारी जाओगी। कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यकेतिच, माया, नारायणी, ईशानी, शारदेत्यंबिकेतिच। और देवकी के गर्भ में से खींचे जाने के कारण शेष जी को संकर्षण नाम से पुकारा जाएगा। लोक रंजन करने के कारण राम, और बलवानों में महान बलशाली होने के कारण बलराम कहे जाएंगे, बलभद्र कहे जाएंगे। जब भगवान ने इस प्रकार आदेश किया, जो आज्ञा, ऐसा भगवान की शक्ति योग माया भगवान की आज्ञा सिरोधार्य करके भगवान की परिक्रमा की और जैसा भगवान ने कहा था वैसा ही किया। जब योग माया ने देवकी का गर्भ ले जाकर रोहिणी के उदर में रख दिया, तब समस्त द्वारपाल और सब जगह खबर पहुंच गई, गर्भ नष्ट हो गया देवकी। किसी को आंतरिक पता तो है नहीं, नगरवासी बहुत बेचारी के 6 तो मार डाले गए और 7वां गर्भ नष्ट हो गया। हाय कितना कष्ट देवकी को है। भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानां अभयंकरः। यद्यपि भगवान विश्वात्मा है, सर्वत्र है, पर भक्तों को अभय करने के लिए भगवान प्रकट है। भक्तानां अभयंकरः, भगवान को कहीं आना जाना थोड़ा, वो तो विश्वात्मा है, सब जगह कोई कण ऐसा नहीं जो वो ही ना बने हो। वसुदेव जी के मन में अपनी समस्त सामर्थ्य और कलाओं के साथ प्रकट हो गए। वसुदेव जी का तेज सूर्य के समान प्रकाशित, लोगों की आंखें चौंधिया जाती वसुदेव जी को देखने में। बल वाणी प्रभाव से कोई वसुदेव जी को दबा नहीं सकता था। देवकी जी ने उस अंश को धारण किया। भगवान सारे जगत के निवास स्थान हैं। सा देवकी सर्व जगन निवास, निवास भूता नितराम नरेजे, भोजेन्द्र गेहे सिखे वरुद्धा, सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। देवकी जी
भगवान का निवास स्थान बन गई, वैसे सारे जगत के निवास स्थान भगवान है। परंतु जैसे घड़े में दीपक बंद कर दिया जाए तो प्रकाश नहीं होता, जैसे ज्ञान खल की श्रेष्ठ विद्या का प्रकाश नहीं होता, ऐसे कारागार में देवकी की शोभा भी बंद थी, हथकड़ी बेड़ियों से जकड़े हुए। देखो हम भक्ति करते हैं, थोड़ी सी भी कष्ट वृत्ति आती है भगवान पर हमारी बोले श्रद्धा डगमगा रही। अरे देखो स्वयं इतने महान तप की परब्रह्म परमात्मा पुत्र बनने पर कैसी परिस्थिति है, हथकड़ी बेड़ी से जकड़े हुए हर पुत्र मारा गया, घोर राक्षसी स्वभाव का, कड़ा पहरा, कहीं कोई मिल नहीं सकता, कहीं कोई सुविधा नहीं। जे भी कंस को सूचना की अब की बार तेजस्वी गर्भ है, बहुत तेज है देवकी के चेहरे पर, शीघ्र से शीघ्र मुझे क्या करना चाहिए। कंस घबरा गया, 8वां गर्भ। अब भगवान जिनके गर्भ में, उनका चिंतन करने से ही बुद्धि पवित्र हो जाए। ये देखो जब ब्याह के समय मारने के लिए उद्यत हो गया था, अब तो 8वां गर्भ है, तो उसका देवकी को मारना तो ठीक नहीं होगा। मैं वीर पुरुष हूं, स्त्री को मारना कलंक है। ठीक निर्णय निकल रहा है बुद्धि से। क्यों? क्योंकि अब जिस देवकी का चिंतन कर रहे हैं उनके गर्भ में ज्ञान समुद्र भगवान विराजमान है। मैं अपने पराक्रम को कलंकित नहीं करूंगा, देवकी को नहीं मारूंगा। एक तो ये मेरी बहन है, फिर स्त्री है, और फिर तीसरी गर्भवती। जो स्त्री को या गर्भवती को, तो उसकी आयु, कीर्ति, लक्ष्मी, बुद्धि सब भ्रष्ट हो जाती, सब नष्ट हो जाती। वो जीवित मुर्दे के समान हो जाता है जो स्त्री के साथ क्रूरता का व्यवहार करता है। उसे मृत्यु के बाद नरक के लोग भी उसे घृणा की दृष्टि से देखते हैं। वो देहाभिमानियों के घोर भोग जहां बड़े कष्टमय होते हैं, उन नरकों को जाता है। यद्यपि कंस ऐसी बुद्धि वाला नहीं था, पर आज वो इस क्रूरता से निवृत्त हो गया। जो विवाह के मंगल चिन्हों को धारण करने वाली देवकी जी का गला काटने को उद्यत था, आज विचारवान इसीलिए है क्योंकि जिन देवकी का चिंतन कर रहा है वो देवकी जी के गर्भ में सर्वलोक महेश्वर भगवान विराजमान है, जो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम है। अब कंस बड़ा व्याकुल रहने लगा। पहरेदारों का कड़ा शासन, रात दिन, किसी का आना नहीं, किसी का जाना नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, रात दिन कड़ा पहरा। और कंस रात दिन उठते बैठते चलते फिरते, बस यही कि कान में आवाज आने वाली है कि जन्म हो गया। जहां पड़ती लगता भगवान आ गया। कोई आता महाराज एकदम कांप जाता, मानो सूचना ही देने वाले, एकदम भयभीत होकर भगवान के चित्त। बड़े भाग्यशाली हैं जिनका भय से ही सही भगवान में चित्त जुड़ा है। आसीनः शं विसंस्तिष्ठन् भुञ्जानः पर्यटन् महीम् चिंतयानो हृषीकेश मपश्यत् तन्मयम् जगत। कितनी ऊंची स्थिति कंस की हो गई। आसीना, बैठा है, खाता पीता सोता जागता चलता फिरता, हर समय श्री हरि, कुछ खड़कता श्री हरि। बोले चिंतयानो हृषीकेश मपश्यत् तन्मयम् जगत। ऐसा गाढ़ चिंतन भगवान का कुछ इधर देखता भगवान नहीं नजर आते। अब जो ही भगवान शंकर ब्रह्मा आदि बड़े बड़े लोकपालों ने देखा ईश्वर कोटि के कि भगवान पधारे देवकी जी के गर्भ में, तो सब कंस के कैद खाने में आए। नारद आदि और भी बड़े ब्रह्म ऋषि सब भगवान की स्तुति कर रहे हैं देवकी जी की तरफ नमस्कार मुद्रा में, और सब भगवान की स्तुति कर रहे हैं। मेरे आराध्य देव, एक कंस बड़ा दुष्ट है। जब इसे मालूम होगा कि आप हमारे घर में प्रकट हुए तो आपके भाइयों को मार डाला, फिर भी मुझे भय लगता है कि कहीं शस्त्र लेकर दौड़ा आवे और कुछ अमंगल कर दे। यह है वात्सल्य। एक तरफ देख रहे सर्वलोक महेश्वर भगवान, और एक तरफ पुत्र, तो डर भी लग रहा है कहीं कंस अस्त्र लेकर दौड़ा आवे, कुछ अमंगल न कर दे। जब देवकी जी ने देखा मेरे पुत्र के रूप में तो पुरुषोत्तम भगवान, तो कंस से जो बहुत भय था कुछ भय रह गया। भय तो है। और बड़े पवित्र भाव से मुस्कुराती हुई कहा, प्रभु जैसा वेदों में आपका स्वरूप सुना, वो अव्यक्त सबका कारण बताया गया, ब्रह्म बताया गया, ज्योतिष स्वरूप बताया गया, लेकिन आप ही हैं अनिर्वचनीय, निष्क्रिय, विशुद्ध सत्ता के रूप में, और वो आज आप मेरे सामने प्रकट हो गए। जिस समय ब्रह्मा की पूरी आयु 2 परार्ध समाप्त हो जाती है, तो काल शक्ति के प्रभाव से सारे लोक नष्ट हो जाते हैं। पंचमहाभूत अहंकार में, अहंकार महातत्व में, महातत्व प्रकृति में, और प्रकृति एकमात्र आप में लीन हो जाती है। आप ही शेष बचते हैं, इसलिए आपका नाम शेष है। प्रभु आप भक्त भयहारी हैं, हम लोगों को इस दुष्ट कंस से बहुत ही भय लग रहा है।
आप हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु ये रूप आपका देहाभिमानियों के दर्शन योग्य नहीं है। पापी कंस को जब मालूम होगा कि आप मेरे गर्भ से प्रभु आएगा और मेरा धैर्य टूट रहा है, मुझे भय लग रहा है। विश्वात्मन, आप पहले भगवत स्वरूप अंतर ध्यान कीजिए और आप बाल रूप हुए, क्योंकि आप बाल रूप का सुख देने के लिए ही तो आए हैं। श्री भगवान ने कहा, देवी स्वयंभू मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था उस समय तुम्हारा नाम था प्रश्नी और ये वसुदेव श्रुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों के हृदय में बड़े ही शुद्ध भाव थे। जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी तब तुम लोगों ने इंद्रियों का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की। तुम दोनों ने वर्षा, वायु, घाम, शीत, उष्ण आदि काल के विभिन्न गुणों को सहन किया और प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मल को धो डाला। तुम दोनों ने सूखे पत्ते खाकर फिर हवा पीकर केवल तपस्या की। अभीष्ट वर प्राप्त करने की इच्छा से मेरी आराधना की। कितना कठिन तप! मुझ में चित्त लगाकर ऐसा परम दुष्कर घोर तप करते हुए देवताओं के 12,000 वर्ष व्यतीत हो गए। सूखे पत्ते और फिर उन्हें भी छोड़ दिया, हवा, वायु, केवल 12,000 वर्ष देवताओं के। पुण्यमयी देवी, उस समय में तुम दोनों पर प्रसन्न हुआ, क्योंकि तुम दोनों तपस्या, श्रद्धा, प्रेममयी भक्ति से अपने हृदय में नित्य निरंतर मेरी भावना की थी। जैसा मैं आज तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूं वैसा उस समय भी प्रकट हुआ था और तुमसे कहा वरदान मांगो। तब तुम दोनों ने कहा आप जैसा पुत्र मुझे चाहिए। हो, मेरे जैसा तो सिर्फ मैं ही हूं। तो मेरे जैसा पुत्र, तो मैंने ये वरदान दिया कि मैं ही स्वयं तुम्हारा पुत्र बनकर आऊं। ये छोटी मोटी तपस्या का फल नहीं है, आप देख लीजिए। अगर आप जीवन भर रामकृष्ण हरि भगवान नाम जपते हुए भगवत प्राप्त हो जाते तो कितना सरल है, कितना सरल है। इसीलिए धन्य है ये कलयुग जो कम समय में भगवत प्राप्ति, केवल भगवान नाम जप और थोड़ा सा केवल पापाचरण से अपने को बचा लो तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हे माताजी, मैंने देखा कि संसार में शील, स्वभाव, उदारता, अन्य गुणों में मेरे जैसा कोई नहीं, इसलिए मैं ही तुम्हारा पुत्र हुआ। मैं ही प्रश्न गर्भ से, वामन रूप से, और इस समय तुम देवकी वसुदेव हुए, वासुदेव की रूप से। एक बार मैं वचन बोलता हूं उसे 3 बार पूरा करता हूं। ये भगवान का, मेरी वाणी त्रिकाल सत्य है। एक बार तुमने मांगा पुत्र तो प्रश्नी गर्भ, वामन रूप और इस समय वासुदेव रूप, कश्यप आदित्य के रूप में वामन रूप। और मैंने ये रूप इसलिए प्रकट किया कि जब मैं अवतार लेकर मनुष्य शरीर में लीला करूंगा तो मुझे पहचान पाना बहुत कठिन है। इसलिए तुम लोग ध्यान रखना मैं कौन हूं। ये खास बात ध्यान देने योग्य बात है। भगवान कह रहे कि तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव और निरंतर ब्रह्म भाव रखना। युवाम माम पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन चाचकृत चिंतयन्तो कृत स्नेहो यासे थे मदगतिम पराम। तब तुम मेरे परम पद को प्राप्त होगी। चिंतनीय कौन है गोपाल जी, कौन है लाल जी? कह रहे तुम मेरे प्रति पुत्र भाव और निरंतर ब्रह्म भाव, इस प्रकार के चिंतन द्वारा तुम मेरे पद को, मेरे प्रिया प्रीतम है कौन? देखो, हित सजनी जो नहीं कह रहे, जैसे हित हरिवंश करत अपनो जस प्रगट अखिल ब्रह्मांड के अधिपति हैं। पर ब्रह्म परमात्मा तत्व की उपासना हो रही। हमारा भाव है कि वो हमारे यार हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे पति हैं, हमारे पुत्र हैं, हमारे स्वामी हैं, जो भाव रख सके, लेकिन है कौन? इसीलिए शांत भाव है। शांत भाव में पूर्ण तत्व ज्ञान हो जाता है। भगवान इतना कहकर चुप हो गए और अपनी योग माया से देखते देखते छोटे शिशु के रूप में नीलमणि, वसुदेव जी ने देखा भगवान तो भालू रूप हो गया। अब तो और डर लगा, कहीं कंस को पता चल गया और तलवार लिए हुए आवे, कुछ अमंगल करे। बहुत घबरा गए और भगवान ने कहा कि मुझे गोकुल पहुंचाओ, नंद बाबा के यहां सुधा मैया के पार्श्व में सुला के आओ। मुझे तुम्हें डर लग रहा है, मैं मारूंगा इसे, पर अभी मुझे पहुंचाओ। भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए जो ही चेष्टा की, ध्यान दीजिए, भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए जो ही चेष्टा की तो अपने आप हथकड़ी बेड़ियां कट गई। माया की हथकड़ी बेड़ियां कट जाएगी जो ही भगवान की आज्ञा का पालन कर। और बड़े बड़े दरवाजे, कोई 1-2 नहीं थे, कई दरवाजे थे कंस के कारागार के। फटाफट सब ताले टूट गए, दरवाजे खुल गए। अद्भुत चमत्कार। और जितने पहरेदार घोर राक्षसी स्वभाव के, जिंदा खा जाए ऐसे पहरेदार थे, सब मूर्छित घोर निद्रा में। अब हथकड़ी बेड़ी कट गई। लाला को लेकर के
चले। उस समय घोर बादल छाए हुए, अंधेरा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कितना कष्ट में जीवन भर। अब सोचो, अभी अभी तो प्रकट हुए हैं और अभी अभी त्याग करने जा रहे हैं, अभी अभी त्याग कर। इधर समस्त द्वारपाल सब सोए हुए हैं वसुदेव जी भगवान को लेकर। वर्षा हो रही, पीछे पीछे गुप्त रूप से शेष भगवान फण धारण मेरे प्रभु को बूंदे न लगे। जब वो लीला कर रहे, वसुदेव जी को पता नहीं कि पीछे शेष भगवान फण धारण किए। वो तो बस चिंतन में चले जा रहे हैं, कैसे वहां जाएंगे, कोई जान ना जाए कोई। और वहां पहले ही योग माया ने पूरी व्यवस्था करी, पूरा का पूरा परिकर सब बेहोश है नींद में, किसी को सुध नहीं है। केवल यशोदा मैया को प्रारंभ में इतना था, कुछ हुआ और बेहोश हो गए। क्या हुआ ये निर्णय नहीं हुआ। पूर्ववासियों की समस्त इंद्रिय वृत्तियों की चेतना हर ली, सब अचेत हो गए। इतनी मोटी जंजीरें लगी हुई थी, ताले लगे हुए थे, जेल के साथ टूट गए। भगवान श्री कृष्ण को गोद में लिए हुए जैसे जैसे आगे बढ़ते, सब दरवाजे अपने आप खुलते चले थे और पहरेदार सब सो रहे। बादल नजदीक आकर मानो बरस रहे हो, ऐसे लटक लटक के बादल। शेष भगवान अपने फणों से जल को रोकते हुए 1000 फण पीछे पीछे चल रहे। यमुना जी ने देखा कि प्रभु पधार रहे, तो पहला चरणामृत तो हमारे अधिकार बनता है। अरे जिनके चरणों का ध्यान बड़े बड़े महापुरुष शिव आदि करते हैं, आज वही प्रभु मेरे पास आ रहे हैं। आनंद में भर गई यमुना जी और उफान। यमुना जी ने जब उफान आनंद का लिया, तो वसुदेव जी के प्राण बहुत घबरा रहे हैं कि अब क्या करें, लौट सकते नहीं, कोई नौका आदि है नहीं। चलो प्रभु ने आज्ञा करी है तो वही देखेंगे। अब मेरे प्राण चाहे चले जाए, मेरे लाला को कुछ। यमुना जी उफान कर रहे कि चरण छू ले, और वसुदेव जी उल्टा सोच रहे कि यमुना जी बढ़ रही तो लाला को बचाए। देखो ये समर्पण है, मेरे प्राण भले चले जाए, आज्ञा का पालन, प्रभु को पहुंचाना है और सुरक्षित पहुंचाना है। यमुना जी ऐसे थपेड़ जोर जोर से बढ़ रही। भगवान ने कहा बाबा तो और ऊपर उठाते चले जा रहे, तो यमुना जी और बढ़ती चली जाएंगी। एक श्री चरण बड़ा, ये वसुदेव जी को पता नहीं। जो ही यमुना जी को श्री चरण प्रभु के स्पर्श हुए तो तुरंत नाभिभर हो गए और ऐसे एकदम शांत। वसुदेव जी बाबा के नगर में गोकुल में गए तो डर रहे थे कि कोई देख न ले, लेकिन वहां कोई देखने वाला था, सब सोए हुए। उन्होंने अपने उस समय देवी ने कहा है मूर्ख, तेरी सामर्थ्य नहीं कि तू मुझे मार सके, और तू जिसे सोच रहा ना कि मैंने मिटा दिया, अरे तेरे मारने वाला पैदा हो चुका है। निर्दोष की हत्या करने वाले, अब तू बच नहीं सकता, कहीं भी भाग के जा, तेरे मारने वाला। अब कंस के दिमाग में आया कि संतान तो 8वीं पुत्र होनी थी, वो पैदा हो चुका, ये आकाशवाणी झूठ कैसे बोल सकती, तो पैदा तो देवकी के यहां होना चाहिए। बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने हाथ जोड़ा देवकी वसुदेव जी की, व्यर्थ में हमने आपको कष्ट दिया, आकाशवाणी आप मुझे क्षमा कीजिए, बहनोई जी और बहन जी। अब वो उन्होंने कहा कुछ, वसुदेव जी से कहा कि ये विधाता भी झूठ बोलता है, आकाशवाणी हुई थी कि 8वां पुत्र होगा, पुत्री कैसे हो गई, मैं बड़ा पापी हूं, मैंने आप दोनों महात्माओं को बड़ा कष्ट दिया। पर वसुदेव जी आपको दुखी नहीं होना चाहिए। जो लोग तत्व को जानते हैं, आत्मा को जानते हैं, वो शरीर के नाश पर दुखी नहीं। देखो इनको भी ज्ञान है यार, बड़ा विचित्र है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, राक्षस स्वभाव वालों को भी ज्ञान, ये भी उपदेश दे रहे हैं। वसुदेव जी ये शरीर को जो आत्मा मान बैठते हैं, इसी उल्टी बुद्धि के कारण ये एक दूसरे से बैर और राग द्वेष कर लेते हैं, जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यद्यपि मैंने तुम्हारे पुत्रों को मारा, फिर भी ज्ञान के द्वारा देखो कौन किसको मारता है। बड़ा सुंदर ज्ञान, अभी बताएंगे ठाकुर जी आके तुम्हें कौन किसको मारता है लौट के। ये जो अपने स्वरूप को भूले हुए हैं लोग, इसीलिए मैं मरने वाला हूं, मैं मारता हूं, ऐसा मैं दुख भोग रहा हूं, ये मेरे को दुख देने वाले घोर अज्ञान की बात। कोई किसी को मारता नहीं, कोई किसी को दुख नहीं, जीव अविनाशी है, शरीराभिमान के कारण ऐसा। फिर भी मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। वसुदेव जी के चरण प्रकार देवकी जी ने कहा भैया भैया, पर पैर छूने की जरूरत नहीं है, आप खुशी रहो,
ये आपने बताया नहीं कि अज्ञान के कारण ही, शरीराभिमान के कारण ऐसा होता है, अपने और पराये का भेद। बस बस, आपका इसमें कोई दोष नहीं है। जब वसुदेव और देवकी जी ने इस प्रकार, तो कंस वहां से अनुमति लेके चला गया और बुलाया पूरे परिकर को और कहा, योग माया ने जो कहा है वो झूठा नहीं हो सकता। 8वीं संतान पैदा हो चुकी है मारने वाली, तो ये लड़की नहीं हो सकती, ये पुत्री नहीं हो सकती, कुछ है, प्लानिंग करो। वो कह रहे पैदा हो चुका तो ब्रज में होगा। कंस के मंत्री जितने थे वो कंस से भी ज्यादा बुरे स्वभाव वाले थे। उन्होंने कहा, महाराज आज्ञा करो, ब्रज 84 कोस में आज से लेकर 10 दिन तक जितने भी बालक हुए हम मार डालेंगे हम लोग। बड़ा प्रसन्न हुआ इसका प्लान, ये सबका नाश। और भगवान पहुंच चुके हैं यहां से ईश्वरी स्वरूप, और यहां से ब्रज के लाडले ठाकुर कभी बाहर नहीं गए, पक्का मन। कभी ये जितने संत जन ऐसे थोड़ी जी रहे हैं, पूरी भावना में नहीं जी रहे भाई। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहा तब। अब जब मैया के नेत्र खुलेंगे, लाला को देखेंगे तो उत्सव मनाएंगे, वो कल अपने लोग उत्सव मनाएंगे। श्री राधा वल्लभ लाल।